जय मसीह की। हम एक नए श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला का नाम है परमेश्वर का सर्वोच्चता, द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का सर्वोच्चता से हमारा तात्पर्य यह है कि परमेश्वर सर्वोच्च है, वे सबके ऊपर है, उनका आधिपत्य सबके ऊपर है, वे सब कुछ के ऊपर प्रभुत्व को रखते हैं, उनका सर्वोच्च सत्ता है, उनका संप्रभुता है, यानी वे सब कुछ के ऊपर अपने अधिकार और शासन को रखते हैं। इस विषय को समझने के लिए मैं 3 बिंदुओं को पहले बताना चाहता हूं और फिर बाइबल से एक उदाहरण लेकर इसको समझाना चाहता हूं। नंबर 1, परमेश्वर का नियंत्रण सब कुछ के ऊपर है। परमेश्वर आकाश के पक्षियों से लेकर समुद्र के मछलियों और इत्यादि को लेकर सारे इंसानों पर सब कुछ के ऊपर उनका नियंत्रण है। तो नंबर 1, परमेश्वर का नियंत्रण सब कुछ के ऊपर है। नंबर 2, परमेश्वर के जानकारी और अनुमति के बगैर कुछ नहीं होता, यानी कोई ऐसा चीज नहीं है जो परमेश्वर के जानकारी के बाहर होता है या परमेश्वर के अनुमति के बगैर होता हो। यानी सब कुछ जो होता है उसके बारे में परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर के अनुमति के द्वारा वो होता है। नंबर 3, परमेश्वर के मर्जी के द्वारा कुछ बातें होते हैं और परमेश्वर कुछ कुछ बातों को जो उनके मर्जी के बाहर है घटने देता है। यानी बहुत कार्य ऐसे हैं जो परमेश्वर के द्वारा कराया जाता है या परमेश्वर के मर्जी के साथ होता है, और परमेश्वर के मर्जी के विरोध में होने वाली बातें भी होते हैं, उनको परमेश्वर कभी कभी होने देता है। तो ये 3 बातें हैं जो मैं इस श्रृंखला में बार बार दोहराऊंगा और इस बात को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर सर्वोच्च है, उनका सर्वोच्च सत्ता है और परमेश्वर जो है आधिपत्य सब कुछ के ऊपर रखता है। तो आज के हमारे चर्चा के लिए हमारे ध्यान को मत्ती का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 24 से लेकर 27 वचन तक जो है हम पढ़ने वाले हैं। इस वचन के भाग में परमेश्वर के सर्वोच्चता का चर्चा किया गया है। संदर्भ को पहले हम जान लेते हैं। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तो कुछ लोग आकर यीशु मसीह के चेले पतरस से पूछते हैं, क्या तुम्हारे गुरु अर्थात प्रभु यीशु मसीह टेंपल टैक्स भरते हैं, मंदिर का टैक्स भरते हैं कि नहीं? उसने कहा, पतरस ने कहा, हां देता है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? तो पतरस जब घर पहुंचे, पतरस का कुछ भी बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनसे पूछा कि पतरस, इस दुनिया वाले जो हैं टैक्स किससे लेते हैं, अपनों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए। यानी वे कह रहे हैं कि मंदिर जो है उनके पिता का भवन है, वे उसके पुत्र हैं, तो उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो पुत्र बच गए, ऐसे वे बोल रहे हैं। लेकिन 27वां वचन, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का सर्वोच्चता प्रकट होने वाला है। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो कफरनहूम शहर जो है गलील के झील के पास वाला एक शहर है। तो यीशु मसीह पतरस से क्या कहते हैं कि तू गलील के झील को जा और वहां पर एक बंसी डाल, यानी अपने फिशिंग रॉड को लेकर जा, अपने बंसी को लेकर जा और तू किनारे पर बैठे बैठे तू एक मछली को पकड़ने की कोशिश कर। यानी तुझे एक जाल ले जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक बंसी ले जाने की जरूरत है
और जो पहले मछली निकले तू उसका मुंह खोल और तुझे उसमें से एक सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशंस में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जो मंदिर का कर है वो 2 ड्रैक्मा है, ऐसे वहां पर बोला गया है। यानी वहां पर जो करेंसी था उसके बारे में, तो एक व्यक्ति का टैक्स जो है 2 ड्रैक्मा है। तो 2 व्यक्तियों के लिए 4 ड्रैक्मा का जरूरत है। 4 रुपया या $4 ऐसे बोलने के बराबर है, 4 ड्रैक्मा की जरूरत है। तो यीशु मसीह जो है पतरस से कहते हैं कि तू जाकर झील में अपने बंसी को डाल, जो पहला मछली मिलेगा उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा। और इंग्लिश बाइबल यह साफ साफ बताता है कि वो सिक्का 4 ड्रैक्मा का सिक्का होगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि उस सिक्के को तू ले जा और तू तेरा कर और मेरा टैक्स दोनों को वहां पर भर दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने सर्वोच्चता को यहां पर किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। अब गलील का झील जो है वो बहुत बड़ा एक झील है। 50 या 60 या उससे कुछ ऊपर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो झील का सरफेस एरिया है। यानी उस झील के अंदर करोड़ों की संख्या में मछलियां हैं। लेकिन उन मछलियों के बीच में एक ही मछली ऐसा है जिसके मुंह में वो सिक्का है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि इन करोड़ों मछलियों के बीच में एक मछली ऐसा है जिसके मुंह में वो एक सिक्का है जो 4 ड्रैक्मा का है। और वे पतरस से यह नहीं कहते हैं कि तू जाल को लेकर जा और जाल को बिछा और सैकड़ों मछलियों को पकड़, हर एक के मुंह को तू खोल कर देख, उसमें से एक न एक तो ऐसा होगा जिसके अंदर यह सिक्का होगा। ऐसे यीशु मसीह नहीं बोलते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि तू जा, झील के किनारे बैठे वो बंसी को डाल और जो पहला मछली तू पकड़ेगा उसका मुंह खोल और उसके अंदर वो 4 ड्राक्मा का वो सिक्का होगा। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि ना केवल झील में एक मछली को मैं जानता हूं जिसके मुंह में यह सिक्का है, वे ये भी बोल रहे हैं कि मेरे अंदर वो ताकत है कि उस मछली को मैं तेरे बंसी के पास लाऊं और तेरे बंसी से वो जुड़ जाएं और तू उसको निकाल दे। यानी देखो, प्रभु यीशु मसीह का समुद्र के मछलियों के ऊपर जो प्रभुत्व है, जो उनका सर्वोच्चता है, जो उनका आधिपत्य है, जो उनका अधिकार है, इससे स्पष्ट होता है। मैं समझता हूं कि गलील के झील में बहुत सारे लोग होंगे जो नावों और इत्यादि पर बैठकर जाल डालकर मछलियों को पकड़ रहे हो। अब पतरस एक व्यक्ति है उनमें से जो किनारे पर बैठकर अपना बंसी पानी में डाल रहा है। और ये मछलियां जो है हजारों की संख्या में अलग अलग जालों में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पतरस के लिए जो मछली था वो परमेश्वर ने किसी और जाल में फंसने नहीं दिया, किसी और के बंसी में वो आने नहीं पाया। वो पतरस के पास उस मछली को परमेश्वर लेकर आए। और जब पतरस ने उस मछली के मुंह को खोलकर देखा तो क्या देखा? वो 4 ड्राक्मा का सिक्का जो है उसके अंदर है। देखो, परमेश्वर जो है हर छोटे और मोटे चीज के ऊपर अपना अधिकार और आधिपत्य को रखता है। किस प्रकार वे एक मछली को दूसरे जालों में ना फंसकर उसी बंसी के पास लेकर आए। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना सर्वोच्च है। उनका आधिपत्य जो है छोटे से छोटे चीज के ऊपर भी है, ऐसे हम यहां से सीखते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा ध्यान यही होगा कि हम बाइबल के अनेक इस प्रकार के घटनाओं को देखेंगे जहां पर परमेश्वर अपने सर्वोच्चता को रखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमारे जीवन में भी जो कुछ भी होता है परमेश्वर के जानकारी के बगैर नहीं होता, परमेश्वर की अनुमति के बगैर नहीं होता।
परमेश्वर का सर्वोच्चता जो है एक ऐसा बाइबल का शिक्षा है जो हमें शांति भर देना चाहिए, जो हमें उम्मीद देना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ के ऊपर अपने नियंत्रण को रखने वाला परमेश्वर है। उनके कहे बगैर, उनके अनुमति के बगैर कुछ भी हमारे जीवनों में भी नहीं होता है। परमेश्वर सर्वोच्च है और इस श्रृंखला में इसी प्रकार के अनेक घटनाओं की चर्चा हम करेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।